चालू किया। अब देखो आज हम बोलते हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। सबसे पहले यानी कि देखते हैं पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। वह रेखा बांटने के बाद 0 डिग्री से निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री से जो यह रेखाएं खींची गई है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके बाद उसके ठीक नीचे 23.5 डिग्री पर जो रेखाएं खींची गई है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक उसके नीचे 66.5 डिग्री पर जो खींची गई है उसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध जो ऊपर की ओर है और नीचे जो है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के ठीक नीचे। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर की जो एक रेखाएं जाती है उस वह 23.5 डिग्री पर है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। वह कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ठीक कर्क रेखा के ऊपर जो 66.5 डिग्री पर जो एक रेखाएं गुजरती है उसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, उसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। अब हम चलते हैं कि देशांतर के बारे में। तो यानी कि देशांतर क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो देशांतर जो है यानी कि पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, देशांतर को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है। पूर्वी देशांतर यानी कि यहाँ से जो है कुल मिलाकर के एक यानी कि 180 पश्चिमी देशांतर है और 180 जो है वह पूर्वी देशांतर है। 180 पश्चिमी देशांतर और 180 पूर्वी देशांतर है। इसमें से 0 डिग्री से प्रारंभ होता है, इससे हम समय और तिथि का निर्धारण करते हैं। 0 डिग्री से समय का निर्धारण होता है और 180 डिग्री से तिथि का निर्धारण होता है। अब देखते हैं एक यानी कि यहाँ से जो है पश्चिमी देशांतर में समय -4 मिनट का 4 मिनट का कम होते जाता है और जब पूर्वी देशांतर में चलते हैं तो वह 4 मिनट प्लस होते जाता है, वह 4 मिनट प्लस होते जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर जो है यह ग्रीनविच है। यह 0 डिग्री जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के ग्रीनविच नाम का एक शहर है, ग्रीनविच नाम का एक शहर है। वहीं पर जो है यह 0 डिग्री देशांतर रेखाएं स्थित है यहाँ पर। जो अब इसमें पूछा जाता है ग्रीनविच किस देशांतर रेखा में है, किस अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश में है। क्योंकि यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, भूमध्य रेखा के नीचे को हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं यानी गोलार्ध कहते हैं। ये ध्रुव हुआ, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। चुंबक जब भी लटकता है तो किस ओर, हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण की जो दिशा है यह चुंबकीय दिशा है, इसलिए हमेशा चुंबक उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरता है जाकर, इसे हम ध्रुव कहते हैं। और चुंबक हमेशा ध्रुव की ओर ठहरता है, चुंबक हमेशा ध्रुव की ओर ठहरता है। अब हमें यह देखना है कि समय का निर्धारण जैसे करते हैं तो 0 डिग्री को हम समय रेखा निर्धारण कहते हैं और 180 डिग्री से हम तिथि रेखा निर्धारण इसे कहा जाता है। यदि हम यहाँ पर 0 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री लेंगे। अब समय का निर्धारण हम कैसे करेंगे कि इसके लिए हमें यानी कि किसी भी देश का यदि हमें देशांतर मान मालूम हो, जैसे भारत का देशांतर है कितना डिग्री, तो 82.5 डिग्री जो है भारत का देशांतर है, उसे हम 4 से गुना कर देते हैं। 4 से गुना करने के बाद 165/2 × 4 आया, कुल मिलाकर के 330 मिनट आया। 330 मिनट को हम 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो हम क्या किए, इसे 60 से भाग दे दिए, तो 5 घंटे 30 मिनट हुआ। यदि ग्रीनविच यानी कि यहाँ पर यदि 10 बज रहे होंगे, इंग्लैंड में यदि 10 बज रहे होंगे, तो भारत में कितने बज रहे हैं, उसमें 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीनविच समय से भारत क्या है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत यदि इस पृथ्वी पर देखा जाए कि भारत अभी किस गोलार्ध में स्थित है, तो सबसे पहले यदि भूमध्य रेखा को 2 भागों में विभाजित करते हैं तो भारत यहाँ पर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। नहीं, यदि ग्रीनविच समय है जो है, ग्रीनविच समय कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। यह हम कह सकते हैं कि किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। किस देश में है, तो यह इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। नहीं, अच्छा, यदि अब भारत को देखा जाए तो यानी कि उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध, यानी भारत जो है उत्तर और दक्षिणी यानी भारत, इसमें जो है फिर इसको देशांतर के रूप में विभाजित किया गया है।
तो ये हो गया उत्तरी उत्तर पूर्व देशांतर। भारत जो स्थित है उत्तर पूर्व देशांतर में स्थित है। भारत यहाँ पर है। भारत जो है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य भी है, जैसे हो गया गुजरात सबसे पहला है, उसके बाद जो आता है सो मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान से भी कुछ गुजरता है। इस तरह से जो है लास्ट जाकर के जो है मिजोरम तक जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि दो यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। अच्छा, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है, तो यह हमेशा 15 डिग्री होता है। ये हमेशा 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब कितने घंटे, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे के बराबर होता है। 15 डिग्री जो है 1 घंटे के बराबर होता है। एक यानी जब जैसे सूर्य 1 घंटे में 15 डिग्री चलता है ना, उसी प्रकार से यह जो है 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। एक देशांतर हमेशा 15 डिग्री यानी 1 घंटे चलता है। इस प्रकार से 24 घंटे होते हैं। इस प्रकार से 24 घंटे होते हैं और दिन रात का जो अवधि है इसी से निर्धारित होता है। धन्यवाद। इसका ये लाइक करना कभी ना भूलें।